गोस्वामी तुलसीदास के 40 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे 1 से 40 तक। पहले सुनिएगा कुछ खास बातें तुलसीदास के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास की दोहे चौपाइयों और छंदों में जीवन की गूढ़ बातों को बड़ी ही सरलता से समझाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार भीषण बारिश और तूफान की चिंता किए बिना वे अंधेरी रात में अपनी पत्नी से मिलने उनके ससुराल पहुंच गए, लेकिन रत्नावली यह सब देखकर हैरान रह गई और उसे राम नाम में ध्यान लगाने का ताना दे दिया। इस बात ने तुलसी को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने क्या कहा? अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीत, अनेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरा शरीर चमड़े से बना है जो नश्वर है, फिर भी इस त्वचा से बहुत अधिक लगाव है। अगर आपने मेरा ध्यान छोड़कर राम के नाम का ध्यान किया होता तो आप भवसागर से पार हो जाते। फिर इसके बाद तुलसीदास जी ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध कार्य है। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए सभी जानते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके दोहे हिंदी अर्थ के साथ। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालहि पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। परिवार के मुखिया को मुँह के जैसा होना चाहिए, जो खाता पीता मुख से है और शरीर के सभी अंगों का अपनी बुद्धि से पालन पोषण करता है। तुलसी जे कीरत चहई, पर कीरति खोय, तिनके मुँह मसी लागहि, मिटहि न मरी हैं धोय। जो लोग दूसरों की निंदा करके खुद सम्मान पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिख लग जाती है जो लाखों बार धोने से भी नहीं हटती है। वचन वेश क्या जानिए, मल मौलीन नर नार, असूप नखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचार। किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है यह नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि मन से मैले सूपनखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर थे। तुलसी देख सुबह सुभुलहि, मोड़ न चतुर नर, असुंदर के कहीं पेखु वचन, सुधा सम असन अही। अर्थात किसी व्यक्ति के सुंदर कपड़े देखकर केवल मूर्ख व्यक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोर के पंख और उसकी वाणी अमृत की जैसी लगती है, लेकिन उसका भोजन सांप होता है। असचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भययास, राज धर्म तन तीन कर, होइए बेगहि नाश। अर्थात मंत्री, सलाहकार, चिकित्सक और शिक्षक यदि ये तीनों किसी डर या लालच से झूठ बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म की जल्दी ही नाश हो जाता है।
एक अनीह अरूप अनामायज सच्चिदानंद परधामा। अव्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित्र कृत नाना। भगवान एक है, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई रूप या नाम नहीं है। वे अजम्मा और परमानंद के परम धाम हैं। वे सर्वव्यापी विश्व रूप हैं। उन्होंने अनेक रूप अनेक शरीर धारण कर अनेक लीलाएं की हैं। असो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अजहि जन पर ममतायति छोहू, जहि करुणा कर कीन न कोहू। प्रभु भक्तों के लिए ही सब लीला करते हैं। वे परम कृपालु और भक्त के प्रेमी हैं। भक्त पर उनकी ममता रहती है। वे केवल करुणा करते हैं। वे किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चरैय नगे उदारा। संकट में पड़े भक्त नाम जपते हैं तो उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। संसार में चार तरह के अनार्थ अर्थात अंतर जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त हैं और वे सभी भक्त पुण्य के भागी होते हैं। असकल कामनाहीन जय राम, भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। जो सभी इच्छाओं को छोड़कर राम भक्ति के रस में लीन होकर राम नाम प्रेम के सरोवर में अपने मन को मछली के रूप में रहते हैं और एक क्षण भी रहते हैं और एक क्षण भी अलग नहीं रहना चाहते, वही सच्चा भक्त है। अब भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विताना। असम जग नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद भखाना। अनेक तरह से भक्ति करना एवं क्षमा दया इंद्रियों का नियंत्रण लताओं के मंडप समान है। मन का नियमन अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राण धन भक्ति के फूल और ज्ञान फल हैं। भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति का रस है। वेदों ने इसका वर्णन किया है। झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। अजहि जाने जग जाई हेराई, जागय जथा सपन भ्रम जाई। ईश्वर को नहीं जानने से झूठ सत्य प्रतीत होता है। बिना पहचाने रस्सी से सांप का भ्रम होता है, लेकिन ईश्वर को जान लेने पर संसार का 80 प्रकार लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम मिट जाता है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिसने अपने कानों से प्रभु की कथा नहीं सुनी, उसके कानों के छेद सांप के बिल के समान है। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आने, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिहि सोदा दूर जी है समाना।
जिसने भगवान की भक्ति को हृदय में नहीं लाया वो प्राणी जीवित मुर्दा के समान है। जिसने प्रभु के गुण नहीं गाया उसकी जीभ मेढक की जीभ के समान है। अकुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। तुलसीदास जी कहते हैं उसका हृदय वज्र की तरह कठोर और निष्ठुर है, जो ईश्वर का चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होता है। असगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाबहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुने अनु अगुने अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। तुलसीदास जी कहते हैं सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद और सब ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण निराकार अलख और अंजमा है वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लगी जाहि न जाए। भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। संत लोग उसे अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। श्री राम के सुंदर चरित्र करोड़ों युगों में भी नहीं गाए जा सकते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं, अतः संसार को प्रसन्न करने से कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तप बल ते जग सुजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम कछु संसारा। तपस्या से कुछ भी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, इसमें शंका आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है। तपस्या की शक्ति से ही ब्रह्मा ने संसार की रचना की है और तपस्या की शक्ति से ही विष्णु इस संसार का पालन करते हैं। तपस्या द्वारा ही शिव संसार का संहार करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तपस्या द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अदेश काल दिश विदिश हुमाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान सब जगह हमेशा समान रूप से रहते हैं और प्रेम से बुलाने पर प्रकट हो जाते हैं। वे सभी देश विदेश एवं दिशाओं व्याप्त हैं। कहाँ नहीं जा सकता कि प्रभु कहाँ नहीं है। तुम परिपूर्ण काम जाना, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाह के राम दोष दलन दारुण कन। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु पूर्ण काम सज्जनों के शिरोमणि और प्रेम के प्यारे हैं। प्रभु भक्तों के गुण गाहक बुराइयों का नाश करने वाले और दया का के धाम हैं। अकरहि जोग जोगी जहि लागी, क्यों ही मोहि ममता मृदु त्यागी। अव्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी जिस प्रभु के लिए क्रोध मोह ममता और अहंकार को त्याग कर योग साधना करते हैं वे सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों के खान हैं।
मन समेत जहि जान नवानी, कर कि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगुम महिमा निगम नेति कहीं कहीं, जो तेहु काल एक रस रही। जिन्हें पूरे मन से शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, जिनकी महिमा वेदों में नीति कहकर वर्णित है, और जो हमेशा एक रस निर्विकार रहते हैं। सुनिएगा दोस्तों, मित्रता पर तुलसीदास के कुछ दोहे हैं। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसे देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर, और मित्र के साधारण धूल समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। अजिनके अतिमति सहज न जाई, अजिनके अतिमति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत मिताई, अकुपति निवारी सुपथ चलावा। गुण प्रकट अब गुण ही दुरावा। जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि न हो, वे मूर्ख केवल जिद करके ही किसी से मित्रता करते हैं। सच्चा मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोककर सही रास्ते पर चलाता है, और अवगुण छिपाकर केवल गुणों को प्रकट करता है। देत लेत मन संक न धरई, अबल अनुमान सदा हित करई। अविपत्ति काल कर सतगुनु नेहा, असुति कह संत मित्र गुनु एहा। मित्र से लेन देन करने में शंका ना करें, अपनी शक्ति अनुसार हमेशा मित्र की भलाई करें। वेद के अनुसार संकट के समय वो 100 गुणा स्नेह प्रेम करता है। अच्छे मित्र के यही गुण है। आगे कह मृदु बचन बनाई, अपाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चिते यही गत सम भाई, यस कुमित्र परिहरहि भलाई। जो सामने बनाकर मीठा बोलता है, और पीछे मन में बुरी भावना रखता है, तथा जिसका मन सांप की चाल के जैसा टेढ़ा है, ऐसे खराब मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। इस संसार में सभी शत्रु और मित्र तथा सुख और दुख माया झूठे हैं, और वस्तुतः वे सब बिल्कुल नहीं हैं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता आदमी मुनि सबकी यही रीति है कि सब अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु ही प्रेम करते हैं। संगत पर तुलसीदास जी के दोहे सुनिएगा। कुछ दोहे संगत पर तुलसीदास जी के दोहे दोस्तों। कठिन कुसंग कुपथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला।
खराब संगत अत्यंत बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों को के बोल बाघ सिंह और सांप की भांति है। घर के काम काज में अनेक झंझट ही खड़े बड़े भीड़ विशाल पहाड़ की तरह हैं। शुभ आरु अशुभ ल शुभ आरु अशुभ ल सलिल सब बहाही। असुर सरी को आपुनित कही। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। तुलसीदास जी कहते हैं गंगा में पवित्र और अपवित्र सब प्रकार का जल बहता है, परंतु कोई भी गंगा जी को अपवित्र नहीं कहता। सूर्य आग और गंगा की तरह समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगाता है। तुलसिया देख सुए सुभूलही। मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के कहीं पे कुवचन। सुधा समयसन यही। सुंदर वेशभूषा देखकर मूर्ख ही नहीं चतुर लोग भी धोखा में पड़ जाते हैं। मोर की बोली बहुत प्यारी अमृत जैसा है, परंतु वो भोजन सांप का खाता है। बड़े स्नेह लगूं पर करही। गिरि निज गिरनि सदा तृण धरही। अजल दिया गाधि मौल बह फेन। संतत धरनि धरत सिरुरेनु। तुलसीदास जी कहते हैं बड़े लोग छोटों पर प्रेम करते हैं। पहाड़ के सिर में हमेशा घास रहता है, अर्थात समुद्र में फेन जमा रहता है एवं धरती के मस्तक पर हमेशा धूल रहता है। बैन ते बलि जिम चह कागू। जिम ससु चाहे नागे अरि भागू। अजिम चाह कुशल अकारण कोही। सब संपदा चाहे शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल कीरत चाहिए कलंता की कर्म लही। यदि गरुड़ का हिस्सा कौवा और सिंह का हिस्सा खरगोश चाहे आकारण क्रोध करने वाला, अपनी कुशलता से शिव से विरोध करने वाला, सब तरह की संपत्ति चाहे लोभी, अच्छी कीर्ति और कामी पुरुष बदनामी और कलंक नहीं चाहे तो उन सभी की इच्छाएं व्यर्थ हैं। यह भेषज जल पवन पट। पाई कुजोग सुजोग। अजहि कुअस्तु सुअस्तु जग। लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह दवाई पानी हवा वस्त्र ये सब कुसंगति और सुसंगति पाकर संसार में बुरे और अच्छे वस्तु हो जाते हैं। ज्ञानी और समझदार लोग ही इसे जान पाते हैं। को न कुसंगति पाई न साई। रही न नीच मते चतुराई। तुलसीदास जी कहते हैं खराब संगत से सभी नष्ट हो जाते हैं। नीच लोगों के विचार के अनुसार चलने से चतुराई बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। करई धरई तुलायक अंग। तलनताहि सकल मिली जो। सुख लव सतसंग। यदि तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सभी सुखों को रखा जाए, तब भी वो एक क्षण के सत्संग से मिलने वाले सुख के बराबर नहीं हो सकता। सुनहु असंतहु केर स्वभाव। भूलहि संगति करई न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई। जिम कपिलहि घालई हर हाई।
आप असंतों का गुण सुने, कभी भूलवश भी उनका साथ न करें। उनकी संगति हमेशा कष्टकारक होता है। खराब जाति की गाय अच्छी दुधारू गाय को अपने साथ रखकर खराब कर देती है। खलह हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जा कहूँ निंद सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। दुर्जन के हृदय में अत्यधिक संताप रहता है। वे दूसरों को दुखी देखकर जलन अनुभव करते हैं। दूसरों की बुराई सुनकर खुश होते हैं, जैसे कि रास्ते में गिरा खजाना उन्हें मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। वयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध अहंकार लोभ के अधीन होते हैं। वे निर्दयी छली कपटी एवं पापों के भंडार होते हैं। वे बिना कारण सबसे दुश्मनी रखते हैं। जो भलाई करता है वे उसके साथ भी बुराई ही करते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। अब बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महायति हृदय कठोरा। दुष्ट का लेना देना सब झूठा होता है, उसका नाश्ता भोजन सब झूठ भी होता है। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, पर उसका दिल इतना कठोर होता है कि वह बहुत विषधर सांप को भी खा जाता है। इसी तरह ऊपर से मीठा बोलने वाले अधिक निर्दयी होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको सुनकर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दोस्तों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।